हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। अफगानिस्तान के बारे में ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है अफगानिस्तान में। जैसे जैसे तालिबान टेक ओवर कर रहा है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जा रहे हैं। उनमें से ही एक व्यक्ति है शेर मोहम्मद अब्बास अस्तैनिकजाई, जिसको अस्तैनिकजाई भी बोल देते हैं। तो ये व्यक्ति रातों रात बहुत चर्चा में आ गया है। ये भारत से संबंधित है। तो क्या इशू है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अफगानिस्तान बहुत नॉलेज में है। अफगानिस्तान से जुड़े हुए सभी आपको पॉइंट्स पर नज़र रखनी चाहिए। इनको हमारे हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया है। सो लेट कम विद मी और चलिए स्टार्ट करते हैं शेर मोहम्मद अब्बास अस्तैनिकजाई के बारे में। इनिशियली मैं आपको बताऊं, शेर मोहम्मद अब्बास अस्तैनिकजाई एक अफ़गानी नेशनलिस्ट था। और 1970 में हमारे देश ने अफ़गानिस्तान के साथ एक ट्रीटी साइन की थी कि अफ़गानिस्तान के जो भी ग्रेजुएट लोग हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो भारत में आ सकते हैं और वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और वापस जा कर के वो अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो 1979 में एक व्यक्ति शेर मोहम्मद अब्बास अस्तैनिकजाई, जो वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हुआ और वो भारत में आता है। उसने देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली 1.5 साल तक, और वापस वो जा कर के अफ़गानिस्तान में एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया उसने अपने देश की आर्मी। तो फिर अभी इस व्यक्ति ने क्या किया, बाद में ज्वाइन कर लिया यहाँ पर तालिबान को और अपने ही देश के खिलाफ ये हो गया। अभी ये सब कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जो स्थापना हुई थी वो 1932 में हुई थी, और ये व्यक्ति भारत में आया था 1989 में। और 1979 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एक MOU साइन हुआ था अफगान गवर्नमेंट के साथ कि अफगानी यंग नेशनलिस्ट विल कम टू इंडिया फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग एंड दे विल गो बैक टू देयर रेस्पेक्टिव कंट्री एंड दे विल सर्व देयर कंट्री। सो ये व्यक्ति जब वापस अफगानिस्तान में चला गया, वहाँ की आर्मी में इसने काम किया। तो वहाँ पर क्या हुआ, 1980s के टाइम में जब USSR था रशिया से पहले, तो उसने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। और अफगानिस्तान पे अटैक करने के बाद तो वहाँ पर क्या हुआ, विद इन अफगानिस्तान बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि USSR अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर ले, और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो उनके खिलाफ लड़ना चाहते थे। तो तब तक ये व्यक्ति आर्मी में ही काम करता था अफगानिस्तान की। लेकिन जब USSR ने अफगानिस्तान पे अटैक किया तो उसके रिस्पॉन्स में USA, अमेरिका, पाकिस्तान, इन लोगों ने एक ग्रुप खड़ा किया, और यही ग्रुप आगे चल करके तालिबान बना। तो आप बोल सकते हैं तालिबान के जो फाउंडर हैं अमेरिका, UK और पाकिस्तान, ये तीनों ही इसके फाउंडर हैं। आज अमेरिका भले ही कितना भी हेडेक ले रहा हो, कितने भी $1 ट्रिलियन उसने वेस्ट किए हों, लेकिन तालिबान का फाउंडर अमेरिका ही है। तो दैट टाइम इन्होंने क्या किया, रशिया को हराने के लिए तालिबान के लोगों को गुरिल्ला वारफेयर में इन्होंने ट्रेन किया, उनको एम्यूनिशन दिया, उनको वेपन दिया, और उन लोगों ने काफ़ी हैवी डैमेज किया सोवियत यूनियन को। और 10 साल तक ये लड़ाई चली। इन लोगों ने गुरिल्ला वारफेयर में उन लोगों को बहुत परेशान किया, और 15,000 सैनिक यहाँ पर उनके मारे गए USSR के। देन 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद USSR ने ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग बैक, और यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जिस टाइम USSR अफगानिस्तान से निकल रहा था, तभी ये व्यक्ति अफगानिस्तान नेशनल आर्मी को छोड़ करके इसने तालिबान ज्वाइन कर लिया। और आगे चल करके जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल किया था, तो इस व्यक्ति का वहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन था। आज के टाइम अगर आप देखें तो ये व्यक्ति अफगानिस्तान में एज ए, आप बोल सकते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर, जैसे हमारे यहाँ एस जयशंकर साहब हैं, ऐसे ये वहाँ पर काम कर रहा है। अगर इन फ्यूचर किसी भी देश को अफगानिस्तान के साथ रिलेशन मेंटेन करने हैं या कुछ भी बात करनी है, तो उस देश को सबसे पहले इसी आदमी से बात करनी पड़ेगी। इसीलिए ये आदमी रातों रात इतना चर्चा में आ चुका है। अभी इसके बारे में इसीलिए इतने सारे आर्टिकल्स
पब्लिश हो रहे हैं, ये अभी वहाँ पर सर्व कर रहा है एज ए पोस्ट ऑफ लाइक फॉरेन मिनिस्टर। अभी वहाँ पर पद किसी को वहाँ पर आवंटित किए नहीं गए हैं अफगानिस्तान में, लेकिन ये इसको लोग मान के चल रहे हैं कि यही वहाँ पर लीड करेगा। जब प्रीवियस तालिबान जब पावर में आया था तब भी इसने तालिबान को लीड किया था। और आप अभी भी देखिए, जब चाइना से बात करनी है या जब पाकिस्तान से बात करनी है तो ये व्यक्ति वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। साल 2016 में ये ऑलरेडी चाइना की एक विजिट कर चुका है। तालिबान के जो प्रतिनिधिमंडल था इसने चाइना में उनको लीड किया था और अपने प्लान्स के बारे में बताया था और इस बारे में डिस्कस किया था कि टुमारो अगर हम अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर लेते हैं तो हमको कैसे मिलके आगे बढ़ना होगा। तो काफ़ी है, न्यूज़ में है ये व्यक्ति। इसका पूरा नाम मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, शेर मोहम्मद अब्बास अस्तैनिकजाई। इसको आप कभी कभी ये भी देख सकते हैं कि अस्तैनिकजाई आपको कहीं पे मिल जाए, या फिर इसको इंडिया IMA में जो नाम दिया गया था वहाँ पे इसका नाम निक नेम शेरू दिया गया था, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट सा नाम है। अच्छा, अब आप एक के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो बहुत गलत है, लोग ये अफ़गानी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी IMA में ट्रेनिंग ले रहे हैं, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग ले रहे हैं और बाद में ये जा कर के आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इसका एक सीधा सा आंसर है, ये किसी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्ट करना कि वो इन फ्यूचर आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करेगा या क्या करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में यही बताया जाता है, अभी चर्चाएं हो रही हैं कि ये बहुत जेंटलमैन था, मूछें रखता था, ये बहुत ही सही आदमी था, इसकी विचारधारा कहीं से भी ऐसी लगती नहीं थी कि इन फ्यूचर ये आतंकवादी किसी संगठन में शामिल हो जाएगा। और अभी इससे आपके मन में एक और शंका, डाउट आ सकता है कि इसने हमारी IMA में ट्रेनिंग लिया है तो कल को ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई थ्रेट तो इम्पोज नहीं कर सकता है। तो देखिए, उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो IMA में जो फॉरेन कैडेट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग में इन लोगों को बिल्कुल अलग रखा जाता है। हमारे एम्यूनिशन क्या, हमारे प्लान्स हैं क्या, हम वेपन्स यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों से इन लोगों को बहुत दूर रखा जाता है। इन लोगों को जो फॉरेन नेशनल्स वहाँ पे आते हैं इन चीज़ों की कोई भी नॉलेज होती नहीं है। सो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरह का थ्रेट नहीं है। बट कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि इन फ्यूचर कोई भी आदमी जाके क्या कर ले। और हम IMA की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ऑलरेडी मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, 1932 में हुई थी। तब से लेकर के आज तक देश आज़ाद हुआ। उसके बाद बहुत सारे देशों के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किए, उसमें अफ़गानिस्तान भी था, उज़्बेकिस्तान भी था, इवन श्रीलंका भी था, बहुत सारे, इवन साउथ अमेरिका से बहुत सारे देशों के जो कैडेट्स हैं वो इंडिया आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और वापस अपने देश की रेस्पेक्टिव कंट्री में जा कर के अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसके बारे में आप डोंट बी वरी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं है। और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और आप मुझे बताएं कि अगर आपके मन में कोई ऐसा पॉइंट है कि हम इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग्स का कोई डिसएडवांटेज ना ले ले, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। इफ़ आई विल लाइक योर कमेंट, आई विल पिन दैट कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बाय बाय।